नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशि पर राहु का संचरण और राशिपति गुरु बनते हैं, जो कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, और पराक्रम के कारक आपके लिए भाग्येश और धनेश होकर के मंगल चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मंथ में आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके कॉन्टेक्ट्स या जो आपके कम्युनिकेशन जो हैं उससे नए कॉन्टेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो आपके पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी हेल्प आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएगी। कम्युनिकेशन की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस मंथ में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ, मीडिया की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस मंथ में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर में आपको वर्क प्लेस पे आपको मेहनत करनी होगी। मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर है, और आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना आप इनपुट देंगे, उतना ही आउटपुट आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। ओवरऑल करियर आपका ठीक है। करियर में हो सकता है कि इस मंथ में आप ऐसा फील करें कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसके कंपैरिजन में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय ऐसा भी आएगा जिसमें आपको इस समय पर की गई मेहनत का रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन की स्थिति ओवरऑल तो ठीक है, बट आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ में आपका धन इस मंथ में व्यय हो, क्योंकि धन की गति आपके लिए व्ययात्मक ही रहने वाली है। आपके जीवन साथी पर, आपके खुद के खर्च पर, आपके शौक पर, आपके सौंदर्य प्रसाधन पर, आपके कपड़ों पर, आपकी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, आपके भौतिक चीज़ों पर खर्च इस मंथ में बढ़े चढ़े हुए दिख रहे हैं। बढ़ चढ़ करके आपका खर्च इस मंथ में भौतिक चीज़ों पर होने वाला है। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आपको स्वयं के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपकी कमर में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। पेट से संबंधित परेशानियां, एसिडिटी की परेशानी, सीने में जलन इत्यादि की शिकायत, एसिड रिफ्लक्स की परेशानी आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में देखने को मिल सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है इस मंथ में। यदि आपके हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अवश्य ही जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। कुछ उपाय जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके हेल्थ को हम कुछ हद तक बेटर बनाने का प्रयास कर सकें। विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पढ़ाई में आपका जो मन है वो इस मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन्स रह सकते हैं। मन हो सकता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ना लगे, अति चंचलता की वजह से, या घूमने फिरने में आपका समय ज़्यादा इस समय पर व्यर्थ हो सकता है। पढ़ाई में आप समय बहुत ज़्यादा इस मंथ में नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग के सेक्टर में या इंश्योरेंस के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते थे, बैंकिंग या इंश्योरेंस के सेक्टर में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना चाहते थे, उसको क्लियर करना चाहते थे, तो ये मंथ आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको इस मंथ में बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बट अगर आप ध्यान लगा लेते हैं तो आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपके क्रोध या आपकी एग्रेशन या आपके ईगो की वजह से, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिवनेस की वजह से या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चलाने की वजह से आपके लव लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको अपने साथ साथ में अपने पार्टनर की भी भावनाओं का सम्मान या उनकी भावनाओं का ध्यान रखने की ज़रूरत है। केवल और केवल अपनी ही चलाने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, यदि आपकी मैरिड लाइफ पहले से ही डिस्टर्ब्ड थी तो कहीं ना कहीं इस मंथ में वो डिस्टर्बेंस और बढ़ने वाला है। यदि आप लोग सेपरेशन का प्लान कर रहे थे तो इस मंथ में सेपरेशन होना भी संभव दिखाई दे रहा है। और यदि आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल पहले से ठीक थी तो फिर इस मंथ में कुछ हद तक खटपट तो रहेगी, परेशानियां रहेंगी। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। किडनी से संबंधित परेशानियां या यूरिन से संबंधित परेशानियां भी आपको इस मंथ में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता था तो वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस भी कर सकता है। आपको अपने डायबिटिक लेवल पर इस मंथ में ध्यान देना चाहिए। शुगर इनटेक आपका इस मंथ में बढ़ सकता है जिसके चलते आपके शुगर लेवल्स राइज होंगे और आपको हेल्थ में भी परेशानियां देखने में मिलेंगी। और वही परेशानियां आपके जीवन साथी के साथ में, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में वाद विवाद भी संभव दिखाई दे रहा है। तो कम से कम समय यदि आप बिताएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखिए। अपने जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद को होने से बचाने का प्रयास करना होगा आपको इस पूरे मंथ में। उपाय मैं आपको बता देता हूं, उस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। पिता के और छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ हद तक संबंध आपके इस मंथ में खराब हो सकते हैं। तो और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि बहुत ज्यादा चिंता थी तो वो चिंता 16 सितंबर के बाद में कुछ हद तक कम हो जाएगी। संतान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। दिक्कतें हैं इस मंथ में कुछ हद तक मीन राशि के जातकों के लिए, लेकिन गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है तो आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। बस आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए। शुक्रवार के शुक्रवार मां महागौरी के मंदिर में अपने जीवन साथी के साथ में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। लक्ष्मी जी की आराधना करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा, या दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप इस मंथ में कर सकते हैं। और सूर्य भगवान को जल आपको देना ही है क्योंकि षष्ठस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।